नमस्कार, AKM इलेक्ट्रिकल HVAC में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के टॉपिक पर स्प्लिट एसी के आउटडोर वायरिंग के बारे में जानेंगे। ठीक है ना। ये स्प्लिट एसी का आउटडोर वायरिंग है विथ कॉन्टेक्टर, यानी कि कॉन्टेक्टर के साथ ही स्प्लिट एसी का वायरिंग किया हुआ है। ठीक है, तो ये जो है यहाँ पर टर्मिनल ब्लॉक है जिसमें फेस न्यूट्रल, यहाँ पर अर्थ है 1 2 3, इसमें नंबर दिया हुआ है। ठीक है, इसके बारे में डिटेल में बताएंगे। यहाँ पर ये हमारा कॉन्टेक्टर है। ठीक है, ये कॉन्टेक्टर, ये A1 A2 जो लिखा हुआ है A1 A2, ये हमारा कॉन्टेक्टर का कॉइल है। ठीक है ना, A1 A2 ये कॉन्टेक्टर का कॉइल है। ठीक है, तो ये कॉन्टेक्टर का कॉइल है। यहाँ पर ये हमारा फैन मोटर है। ठीक है ना, यहाँ पर ये हमारा कंप्रेसर है। ठीक है ना, ये फैन मोटर, ये कंप्रेसर, ये जो है ये कैपेसिटर है। ठीक है, ये कैपेसिटर है किसका? तो कंप्रेसर का। कितना का है? तो 50 यानी कि 50 MFD का, यानी कि 50 माइक्रोफैराड यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है ना, 50 माइक्रोफैराड। ये जो है हमारा ये जो है फैन का कैपेसिटर है। ठीक है ना, फैन का कैपेसिटर। ठीक है, यहाँ ये जो फैन है तो फैन का ये कैपेसिटर 5 MFD का, यानी कि 5 माइक्रोफैराड। ये जो है यहाँ पर 50 MFD का, ये जो है कैपेसिटर है 50 MFD का कंप्रेसर का, और ये फैन का। ठीक है, यहाँ पर होगा कॉन्टेक्टर का कॉइल, ये कॉन्टेक्टर, ये हमारा टर्मिनल ब्लॉक। ठीक है, इतना में हम स्प्लिट एसी के आउटडोर का वायरिंग जो है कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, कंप्लीट यहाँ पर हुआ भी है। ठीक है, कैसे कैसे इसका पावर सप्लाई चल रहा है ये देखिए, कैसे वो वर्क करता है। देखिए यहाँ पर फेस और न्यूट्रल यानी कि 220 वोल्ट आप सप्लाई देते हैं। ठीक है, 220 वोल्ट AC। ठीक है ना, 220 वोल्ट AC सप्लाई आप देते हैं। तो फेस और न्यूट्रल पर न्यूट्रल, यानी कि आप इसके पीछे ब्रेकर लगा के, ठीक है, फेस पर फेस यानी कि जो रेड कलर का है फेस और ब्लू कलर का न्यूट्रल, इस पर आप सप्लाई देते हैं। तो ये जो है जंप किया हुआ है 1 नंबर और 2 नंबर, यानी कि रेड जो है 1 नंबर से और जो ब्लू जो है ये 2 नंबर से जंप किया हुआ है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर आप सप्लाई देंगे तो 1 नंबर और 2 नंबर के पास पहुंच जाएगा। तो ये 1 नंबर और 2 नंबर यानी कि 1 और 2 जो है यहां से सप्लाई इंडोर में जाता है। ठीक है, इंडोर में जाता है। यहां से सप्लाई 1 नंबर और 2 नंबर से फेस और न्यूट्रल इंडोर में जाता है। तो क्या होता है, हमारा इंडोर स्टार्ट हो जाता है, लेकिन आउटडोर स्टार्ट नहीं होता है। अब कैसे नहीं हो रहा है ये आप देखिए, यहां से सप्लाई फेस और न्यूट्रल जो है यहाँ पर कॉन्टेक्टर के पास आया हुआ है। L1 के पास फेस, L2 के पास न्यूट्रल। ठीक है, यही न्यूट्रल जो है कॉन्टेक्टर के A2 पॉइंट पर, यानी कि कॉन्टेक्टर का जो कॉइल है उसके A2 पॉइंट पर जो है यहाँ पर सप्लाई दे दिया गया है। ठीक है, तो ऑलरेडी यहाँ पर फेस और न्यूट्रल आके रुका हुआ है। ठीक है ना, इधर आउटसाइड में नहीं जा रहा है। लेकिन ये 3 नंबर का जो है यह पॉइंट कॉन्टेक्टर कॉइल के A1, यहाँ पर देख रहे हैं A1 पर यहाँ पर लगा हुआ है। ठीक है ना, तो A1 पर जब लगा हुआ है तो ये जो सप्लाई जो है इंडोर में तो 1 2 जा ही रहा है, इंडोर में 1 और 2 जा रहा है। हमारा इंडोर स्टार्ट है, तो इंडोर स्टार्ट है, तो इंडोर स्टार्ट में जब आप टेम्परेचर सेटिंग कर लेंगे कि जितना आपको टेम्परेचर चाहिए उतना टेम्परेचर आप सेट कर लेते हैं, तो उसके 3 मिनट बाद, यहाँ पर 3 मिनट बाद, ठीक है, तो 3 मिनट बाद जो है 3 नंबर पर सप्लाई इंडोर यूनिट से आएगा। 3 नंबर का सप्लाई इंडोर यूनिट से आएगा। हमारा जो है कॉन्टेक्टर कॉइल A1 पर जाएगा। A2 पर तो ऑलरेडी न्यूट्रल है। ठीक है, और A2 पर यहाँ पर ऑलरेडी न्यूट्रल है। A1 पर हमारा 3 नंबर से जो है सप्लाई, ये 3 नंबर जो है इंडोर से आ रहा है, ये इंडोर से आ रहा है। 1 और 2 से इंडोर में सप्लाई गया है, लेकिन उधर से रिटर्निंग जो इसमें कार्ड लगा हुआ है, कार्ड में एक रिले रहता है, वो 3 मिनट बाद यानी कि 3 मिनट डिले करके जो है सप्लाई 3 नंबर के पास भेजता है। ठीक है ना, तो ये 3 नंबर जो है सप्लाई सीधा कॉन्टेक्टर कॉइल A1 के पास भेजता है। ठीक है ना, जब A1 के पास ये सप्लाई आएगा यहाँ पर, तो कॉन्टेक्टर कॉइल क्या करेगा, मैग्नेट एनर्जाइज होगा इसमें। ठीक है, कॉन्टेक्टर में क्या होगा, मैग्नेट एनर्जाइज होगा। तो कॉन्टेक्टर में जब मैग्नेट एनर्जाइज होता है तो ये जो गैपिंग आप देख रहे हैं ये क्या करता है, स्ट्रेस करता है, यानी कि खींचता है। तो जब खींचेगा तो ये जो गैप का सप्लाई है ये फील हो जाएगा, यानी कि टच हो जाएगा ये। ठीक है ना, ये टच हो जाएगा, ये भी टच हो जाएगा, ये भी टच हो जाएगा, ये भी टच हो जाएगा। तो क्या होगा, ये जब टच हो जाएगा ना
तो सप्लाई हमारा आगे बढ़ेगा, यानी कि आउटडोर में जाएगा सप्लाई। ठीक है ना, आउटडोर में सप्लाई शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो आउटडोर में सप्लाई शुरू हो जाएगा। तो आउटडोर में यहाँ पर L1 L2 इस साइड इनपुट है, लेकिन आउटपुट T1 T2 है। ठीक है, T1 T2 इसे कोड भी उसमें डाला हुआ रहता है, जो कोड रहता है उसमें डाला हुआ रहता है। तो यहाँ पर T1 और T2 है सप्लाई। तो T1 T2 के सप्लाई जो है T1 पर फेस, तो फेस कहाँ जा रहा है ध्यान रखिएगा, फेस जा रहा है सीधा कंप्रेसर के कॉमन में। यहाँ पर देख लीजिए, ये कंप्रेसर के कॉमन में। ठीक है, कंप्रेसर के कॉमन में फेस हो गया। ठीक है, ये जो है फैन के भी कॉमन में फेस जा रहा है, ये यहीं से फेस जो है ये आ रहा है, और जो है यहाँ पर फैन के भी कॉमन में, ठीक है, फेस जा रहा है। अब देखिए इसमें जो ऐसा कॉइल यहाँ पर देख रहे हैं सेम टू सेम कंप्रेसर में भी होता है। ठीक है, कंप्रेसर का जो मोटर होता है उसमें भी सेम टू सेम ऐसे ही कॉइल रहता है, जो R1 यहाँ पर देखिए R1 R2 S1 S2, लेकिन जो पॉइंट रहता है ये S है तो S1 यहाँ पर हो जाएगा S2, ये R है तो R1 यहाँ पर R2। ठीक है ना, तो जहां पर R2 और S2 एक जगह मिलता है वो चीज कॉमन हो जाता है, यानी कि दोनों यहाँ पर जो है मोटर का वाइंडिंग एक जगह मिले। ठीक है ना, तो वहां पर जो है क्या होता है कॉमन बन जाता है। ठीक है, लेकिन कभी कभी देखिए इसमें क्या होता है कि जो मोटर बांधता है उसको पता रहता है, ठीक है, कि कौन सा यहाँ पर S1 S2 R1 R2 किसको मिलाना है, इसको कॉमन बनेगा। अगर उल्टा मिल गया तो क्लॉकवाइज ना चल के एंटी क्लॉकवाइज चलेगा। ठीक है, इसमें हम डिटेल में बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, यहाँ पर जो है फेस पर कॉमन आ गया है। ठीक है ना, तो यहाँ पर फेस जो है ये भी जैसे यहाँ पर सप्लाई आगे बढ़ रहा है, कंप्रेसर के कॉमन में भी फेस और यहाँ पर फैन के भी कॉमन में फेस। ठीक है, दोनों जगह दे दिया गया। ठीक है, अब हमारी न्यूट्रल के बारी आती है। तो न्यूट्रल जो है सीधा हमारा आ रहा है यहाँ पर देखिए कैपेसिटर में, कैपेसिटर के साथ कंप्रेसर के रनिंग में। ठीक है, कंप्रेसर के रनिंग में यहाँ पर भी न्यूट्रल जो है ये देखिए कहां पर आ रहा है, फैन के रनिंग में, यानी कि दोनों के रनिंग में आ जाता है सप्लाई। ठीक है, ये दोनों आपस में टच रहता है, ये दोनों भी आपस में टच रहता है। देखिए कैपेसिटर का काम क्या है, देखिए कैपेसिटर का काम है सिर्फ स्टार्टिंग के पीरियड में स्टार्टिंग टार्क बढ़ा देना, स्टार्टिंग टार्क बढ़ा देगा, उसके बाद से वो अपना न्यूट्रल हो जाएगा, यानी कि फिर सप्लाई छोड़ देगा। यहाँ पर भी सेम वही है, ये स्टार्टिंग के पीरियड में स्टार्टिंग टार्क बढ़ाएगा और छोड़ देगा। ये कंप्रेसर यहाँ पर कैपेसिटर का काम है। जैसे कंप्रेसर स्टार्ट हो रहा है तो उसमें जब क्या करेगा कि वो स्टार्टिंग टार्क बढ़ा देगा और फिर अपना साइलेंट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर भी फैन में भी फैन के में स्टार्टिंग टार्क बढ़ा देगा फिर यहाँ पर साइलेंट हो जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर जैसे कॉमन यहाँ पर रनिंग जो है अपना वर्किंग करते रहेगा, फेस और न्यूट्रल मिलते रहेगा, अपना वर्क शुरू है। ठीक है ना, आउटडोर हमारा स्टार्ट है, यहाँ पर जो है अपना वायरिंग कंप्लीट होता है। ठीक है, एक बार और जरा ध्यान से देखिएगा कैसे कैसे वायरिंग है। जो है इंडोर यहाँ पर फेस न्यूट्रल दे दिए, सीधा हमारा जो है कहां पर इंडोर में भी सप्लाई चला गया 1-2 से। ठीक है, L1 L2 के पास यहाँ पर सप्लाई आके रुका हुआ है। ठीक है, जब 3 मिनट बाद जो यहाँ पर जो है स्प्लिट एसी के जो है इंडोर में कार्ड लगा रहता है, उस कार्ड में एक रिले रहता है, और रिले जो सप्लाई 3 नंबर को देगा तो सीधा हमारा A1 पर सप्लाई मिलेगा। ठीक है ना, A2 पर ऑलरेडी न्यूट्रल है, तो A2 पर ऑलरेडी न्यूट्रल है तो उसमें क्या होगा कि मैग्नेट एनर्जाइज होगा और कंडक्टर जो है स्ट्रेस करेगा अपने पति को, तो सप्लाई आगे बढ़ रहा है। ठीक है, कंप्रेसर के कॉमन में भी फेस और यहाँ पर जो है फैन के भी कॉमन में फेस। ठीक है, और न्यूट्रल यहाँ पर रनिंग में इधर भी, ये न्यूट्रल इधर भी रनिंग में। ठीक है, तो ऐसे अपना जो है यहाँ का वायरिंग आउटडोर का कंप्लीट होता है। और किसी भी फ्रेंड्स को किसी भी कहीं भी दिक्कत हो HVAC वर्क में तो आप कमेंट्स में जो कमेंट्स जरूर करें, अपना सजेशन भी दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।